हमारी आज की स्टोरी का नाम है द वाइस मंकी किंग, एक अक्लमंद बंदर राजा। तो इस स्टोरी के साथ आज हमारी स्टोरी नंबर 100 भी कंप्लीट हो जाएगी। और इस चैनल पे आपको पता ही है हम लोग स्टोरी के थ्रू इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। और बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग मेरी सभी वीडियोस वॉच करना, आपको आपकी इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी 100 नंबर स्टोरी को रीड करना। तो स्टोरी इस तरह से है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड, रहता था, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों का एक बड़ा ग्रुप, इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, एक सुंदर जंगल में, बिसाइड अ वाइड रिवर, एक चौड़ी नदी के बगल में। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, लिव्ड हमारी होगी सेकेंड फॉर्म, तो टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर बिसाइड जो है ये हमारी प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है बगल में, और वाइड मतलब चौड़ा। ठीक है, वाइड रिवर, एक चौड़ी नदी। दे वर लेड, उनका नेतृत्व किया जाता था। दे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लीड का थर्ड फॉर्म होता है लेड, वर इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो उनका नेतृत्व किया जाता था बाय, किसके द्वारा, अ वाइस एंड ब्रेव लीडर, एक समझदार और बहादुर नेता के द्वारा। नोन, जिसे जाना जाता था एज के रूप में, किस रूप में, द मंकी किंग, बंदर राजा के रूप में। आप चाहते तो लीडर के बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, जैसे कि हु वॉज नोन, जिसको जाना जाता था। इसके बाद आगे, ही केयर्ड डीपली, वह परवाह करता था गहराई से, फॉर हिज फॉलोवर्स, अपने अनुयायियों के लिए, फॉलोवर्स के लिए, एंड ऑलवेज, और हमेशा, मेड श्योर, सुनिश्चित करता। मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो वो सुनिश्चित करता हमेशा। दे वर सेफ, वे सुरक्षित थे। सेफ मतलब सुरक्षित। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसमें टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। डीपली एडवर्ब होती है जिसका मतलब है गहराई से, फॉलोवर्स होते हैं अनुयायी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, नियर द रिवर, नदी के पास, स्टूड, खड़ा था, अ लार्ज मैंगो ट्री, एक बड़ा आम का पेड़, फिल्ड विद, जो भरा हुआ था, किससे, स्वीट एंड डिलीशियस फ्रूट्स, मीठे और स्वादिष्ट फलों से। द मंकीज लव्ड ईटिंग दीज मैंगोज, बंदरों को इन आमों को खाना बहुत पसंद था। एंड, और, ऑफन गैदर्ड देयर, और अक्सर वहां वो इकट्ठा होते थे। ऑफन एडवर्ब है, मतलब होता है अक्सर। गैदर्ड हमारी सेकंड फॉर्म आ गया, इकट्ठा होना। तो उन्हें बहुत पसंद था इन आमों को खाना, और अक्सर वो वहां इकट्ठा होते थे। हाउएवर, हालांकि, द मंकी किंग वॉर्न्ड, जो बंदर राजा है उसने चेतावनी दी हुई थी, देम, उन्हें, टू बी केयरफुल, सतर्क रहने की। सम ऑफ द फ्रूट्स कुड फॉल इनटू द रिवर, फलों में से कुछ गिर सकते थे नदी में, एंड फ्लोट अवे, और तैरकर जा सकते थे, यानी कि पानी के बहाव के साथ वो तैर के कहीं दूरी खिसक जाते थे फल। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। तो सम ऑफ द फ्रूट्स सब्जेक्ट है, फिर ये कुड आ रहा है हमारा मोडाल, कुड के साथ यहाँ पे आ रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉल इनटू द रिवर, नदी में गिरना, एंड फ्लोट अवे, तैरते हुए चले जाना। तो उनमें से कुछ फल नदी में गिरकर बह जाते थे, ये कह सकते हो। एंड, और, इफ ह्यूमंस डिस्कवर्ड द ट्री, अगर मनुष्यों को मिल जाता ये पेड़, द मंकीज माइट बी इन डेंजर, तो बंदर खतरे में आ जाते। ये जो आपको दिख रहा है इफ के साथ का सेंटेंस, ये हमारा
कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मनुष्यों को पेड़ मिल जाता तो बंदर खतरे में पड़ जाते। माइट यहाँ पे संभावना को बता रहा है, ठीक है, और बी यहाँ पर है होना, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अभी तक हमने कौन कौन से रूल देखे, ध्यान से इसको समझना। पहला है देयर लिव्ड, देयर का चैप्टर एज अ सब्जेक्ट, देवर लेड पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ही केयर्ड पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, देन मेड श्योर ये भी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, देन अ लार्ज मैंगो ट्री स्टूड पास्ट इंडेफिनिट, देन ये हमारा लव लाइक हेट का लेसन, फिर गैदर्ड सेकंड फॉर्म, ये हाउएवर का लेसन, ये वॉन्ड वाला जो है ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट, फिर कुड मोडाल वर्ब, और फिर ये इफ के साथ हमारा ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस। तो ये था हमारा रूल्स एंड ट्रांसलेशन यहाँ तक। इसके बाद क्या होता है स्टोरी में, और देखो जो भी स्टूडेंट्स आप में से इस चैनल पे वीडियोस वॉच करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें। अब देखो हमारी 100 स्टोरीज कंप्लीट हो गई हैं और इतने दिन की मेहनत के बावजूद भी देखने वाले 1200 से लेकर 2000 तक कभी कभी होते हैं, और इनमें से कमेंट करने वाले 3 से सिर्फ 4 लोग। मतलब इतने सेल्फिश लोग हो चुके हैं कि कोई आपके लिए स्टोरीज लेकर आ रहा है, आपको पढ़ा रहा है फ्री में, और एक एक चीज इतना बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा है, अपने 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, और लोग इतने सेल्फिश हैं कि एक कमेंट तक नहीं करते हैं। आपके कमेंट करने से मैं कोई अमीर नहीं बन जाऊंगा या कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, बट अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो टीचर का तब मन करता है काम करने का। अब जब रिस्पॉन्स ही 3-4 लोग कर रहे हैं 2000 लोगों में से, तो फिर क्या ही फायदा है वीडियोस बनाने का। अब मेरा इनकम जो है आपको लगता होगा पता नहीं कितना सर कमाते हैं यूट्यूब से, इस चैनल पे मेरा जो अर्निंग है जस्ट 500 रुपये, वो भी इस महीने, नहीं तो सिर्फ 100, 150, 200, 300 इतना इतना ही रहता है। बताओ, आप बताओ कि 500 रुपये में मैं क्या ही बन जाऊंगा। मैंने आपको 100 वीडियोस दिया, 100 वीडियोस बनाने में, एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 घंटा तो लगता ही लगता है, तो 300 घंटे तो चले गए ना मेरे। अगर 300 घंटे मैं किसी को घर पे एक बच्चे को ही पढ़ा देता और 1000 रुपये मंथली फीस उससे अगर मैं लेता, तो 3-4 हजार तो मेरा वैसे ही बन जाता। तो मैं क्यों इतनी फालतू में मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इतने सेल्फिश हैं, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे भी हमारी 100 स्टोरीज तो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, और जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे 6.20 लाख सब्सक्राइबर है, 6,20,000 सब्सक्राइबर। अर्निंग कितनी है? 6 to 7,000। अब आप मेरे को बताओ कि मैं लाखों कमा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, देख लो आपके सामने है। तो ये तो मैं अर्निंग करता हूँ, फिर भी मतलब इतने सेल्फिश लोग हैं, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो वही है बस, रिस्पॉन्स, अगर ये मेरी लास्ट स्टोरी है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इस चैनल पे फालतू की मेहनत करना बंद, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों को पढ़ाने का जिनको कोई कदर ही नहीं है किसी चीज की। तो जो भी है आगे देखते हैं। आगे लिखा है वन डे, एक दिन, अ राइप मैंगो फेल, एक पका हुआ आम गिर गया, इनटू द रिवर, नदी में, एंड फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम, और नदी के साथ नीचे बह गया तैरकर। इवेंचुअली, अंततः या फलतः, इट रीच्ड, वह पहुंच गया, द पैलेस ऑफ अ पावरफुल किंग, एक शक्तिशाली राजा के महल में। व्हेन, जब, द किंग टेस्टेड, राजा ने चखा, द फ्रूट, फल को, ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, वो चौंक गया, बाय इट्स स्वीटनेस, उसकी मधुरता के साथ, उसकी मिठास के साथ। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, एंड किंग टेस्टेड ये आ गया एक्टिव वॉइस, और ये हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन है व्हेन यूज करके। तो वो अमेज्ड हो गया था उसकी स्वीटनेस, उसकी मधुरता के साथ। क्यूरियस टू फाइंड द ट्री, पेड़ को खोजने
के लिए उत्सुक, ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू फॉलो द रिवर कि वो नदी को फॉलो करें, एंड लोकेट इट्स सोर्स और इसके स्रोत को खोजें। लोकेट मतलब होता है पता लगाना, और सोर्स का मतलब होता है स्रोत, जहां से कोई चीज पैदा होती है, निकलती है, स्रोत। ठीक है। और इसमें वर्ड याद कर सकते हो क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, और यहाँ पे मतलब उत्सुक भी बोल सकते हो, और मतलब किसी को कुछ जानने की इच्छा है, तो क्यूरियस टू फाइंड द ट्री, पेड़ को खोजने की उसकी इच्छा थी, जिज्ञासा थी। तो उस अवस्था में उसने आदेश दिया अपने सोल्जर्स को कि भी आप फॉलो करो रिवर को, लोकेट करो इसका स्रोत क्या है, कि कहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे देखो राइप का मतलब पका हुआ, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, फ्लोट मतलब तैरना, पैलेस महल, अमेज्ड चकित होना, स्वीटनेस मधुरता। फिर क्या हुआ, सून जल्द, द सोल्जर्स डिस्कवर्ड द मैंगो, मैंगो ट्री। सोल्जर्स जो है इन्होंने खोज लिया आम के पेड़ को, एंड सो और देखा, द मंकीज एंजॉइंग द फ्रूट, और बंदरों को देखा एंजॉय करते हुए फ्रूट, फ्रूट को मतलब फ्रूट के मजे लेते हुए देखा। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, राजा ने आदेश दिया अपने आदमियों को, टू सराउंड कि वो घेर ले, सराउंड मतलब घेरना, द ट्री पेड़ को, सो दैट ताकि, दे कुड कैप्चर द मंकीज ताकि वो बंदरों को बंधक बना सके, पकड़ सके। कैप्चर मतलब बंदी बनाना, पकड़ना। ये हमारा कुड का सेकंड केस है, सका सकी सके। और ये जितने रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे ऑलरेडी मैं काफी समय पहले सिखा चुका हूँ आपको मेरे कोर्स के अंदर। अगर आपको ज्वाइन होना है, इंग्लिश को सीखना है, मास्टर बनना है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, और वर्ड मीनिंग भी अब तक इसमें 5000 के आसपास हो चुके हैं, और A to Z इंग्लिश मैंने सिखाई है। सीखना ना सीखना आपके ऊपर है, जिसे सीखना है डाउनलोड जरूर करना। नेक्स्ट इज व्हेन, जब, द मंकी किंग रियलाइज्ड, तो जब बंदर राजा को एहसास हुआ, द डेंजर खतरे का, ही क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान, उसने जल्दी से एक योजना सोची, टू सेव हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को बचाने की। ही क्लाइम्ड टू द हाईएस्ट ब्रांच, वो क्लाइम्ब चढ़ गया, कहाँ पे चढ़ गया, हाईएस्ट ब्रांच पे, सबसे ऊंची शाखा पर, एंड स्ट्रेच्ड हिज बॉडी, और अपनी जो शरीर है उसको खींचा, अक्रॉस द रिवर, नदी के अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक, टू फॉर्म अ ब्रिज, ब्रिज बनाने के लिए, बिटवीन किसके बीच में, द ट्री एंड द ऑपोजिट बैंक, जो पेड़ है और जो ऑपोजिट बैंक मतलब किनारा, तो ऑपोजिट जो किनारा है तो उसके बीच में ब्रिज बनाने के लिए उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया अक्रॉस द रिवर। वन बाय वन, एक एक करके, द मंकीज केयरफुली क्रॉस्ड, जो बंदर थे उन्होंने सावधानी पूर्वक क्रॉस किया ओवर हिज बैक, उसकी पीठ से, एंड एस्केप्ड टू सेफ्टी, और बचकर सुरक्षित स्थान पे चले गए, यानी कि सुरक्षित एस्केप हो गए, वो बच निकले। फिर क्या हुआ, आफ्टर नियरली ऑल द मंकीज हैड क्रॉस्ड, कह रहे हैं नियरली करीब करीब, ऑल द मंकीज सभी बंदर जब क्रॉस कर चुके थे, तो कह रहे हैं आफ्टर उसके बाद क्या हुआ फिर, मंकी किंग बिकेम वीक एंड एग्जॉस्टेड, बंदर राजा हो गया कमजोर और थका हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, वीक मतलब कमजोर, तो वो ऐसा हो गया। सीइंग दिस एक्ट, इस कार्य को देखकर, और कैसा एक्ट था, ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, तो बहादुरी और बलिदान का यह कार्य देखकर, द ह्यूमन किंग, जो मानव राजा था, फेल्ट डीपली मूव्ड, तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। फील यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, मूव्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, नॉट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, और डीपली गहराई से, तो वो काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया, मतलब भावुक हो गया,
ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, द मंकी किंग वॉज अ ट्रू लीडर, जो बंदर राजा है वो क्या था, एक सच्चा नेता था। हु केयर्ड, जो परवाह करता था, मोर, ज्यादा, अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में, देन हिमसेल्फ, खुद की बजाय। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, टू स्टॉप द अटैक, कि वो अटैक को रोके, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, दैट, की द मंकीज वुड नेवर बी हार्म्ड, जो बंदर है उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने विल का होगा, हमने यहाँ कर दिया वुड, इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से, और नेवर हो गया कभी नहीं, और ये हमारा पैसिव वॉइस है इसलिए बी लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द मंकी किंग्स विजडम एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस, जो बंदर राजा का विजडम मतलब समझदारी, बुद्धिमानी या बुद्धिमता या अकलमंदी जो थी, एंड और सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान। तो ये जो दो चीजें हैं, एक उनकी विजडम और उनका सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस कैसा था, सेल्फलेस, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। तो इस चीज ने सेव्ड, बचा लिया, हिज एंटायर ट्रूप, अपने पूरे के पूरे, पूरी की पूरी सेना को। ट्रूप मतलब सेना, एंटायर पूरा का पूरा, और ये सारा सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा मॉरल क्या निकलता है, अ ट्रू लीडर प्रोटेक्ट्स अदर्स, एक सच्चा नेता रक्षा करता है दूसरों की, इवन एट, यहाँ तक कि किस चीज पर, ग्रेट पर्सनल सेक्रीफाइस पर। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, पर्सनल इज व्यक्तिगत, ग्रेट मतलब आप उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत जो बलिदान है ना, तो कह रहे हैं यहाँ तक कि इस पर उस पर भी ध्यान नहीं देता वो, बल्कि अदर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है हमारा मॉरल। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रिस्पॉन्स रहेगा तो ही मैं इस चैनल पर वीडियोस पोस्ट करूंगा, नहीं तो आज से फालतू में मेहनत करना एकदम बंद, क्योंकि मेरा पॉकेट से पैसा लगता है। 3 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, और स्टोरीज ढूंढने में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है, दिमाग की दही हो जाती है। इसलिए मैं इतना मेहनत अगर कर रहा हूँ, फल ना मिले तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसी मेहनत करने का। इससे अच्छा तो है कि मैं कहीं और कुछ और काम कर लूंगा, ठीक है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। और ऐप जरूर डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन।